आई होप अब तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया बहुत क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा मैं डीप में ले जाने की कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से बहुत प्यार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। कुछ दम नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपको बताना, नेगेटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिसके डिफरेंस 8 होंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अगर बच्चे आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए, ये ठीक है, क्वेश्चन को समझना सीख गए, व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन, ठीक है, देन आपको आधे आंसर्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए बेहतर ये तरीका है कि उसकी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कई बार रिपीट करके समझो कि क्या है क्वेश्चन, कैसे है, क्यों है, फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हमने कहा मैंने एक -2 नेगेटिव इंटीजर्स लिया हुआ है, फिर उसके बाद एक -10 नेगेटिव इंटीजर्स लिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस बोला है उसने, हमने डिफरेंस करने की कोशिश कर दी। जब हमने डिफरेंस ही तो उसने मेंशन करी है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस मेंशन करी, दैट मीन प्यारे बच्चों -2 और ये माइनस माइनस काम कर रहा है प्लस का, देन आप देखेंगे आपका आंसर 8 हो जाएगा। देखिए आपने 8 को फाइंड भी कर लिया, दो नेगेटिव इंटीजर भी मेजर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन को समझ गए कि कोई भी इस तरीके से पेयर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही पेयर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम सोल्यूशन एनसीईआरटी के वही रटिए, बिल्कुल नहीं रटना है। आप इस तरीके से कोई भी इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी लॉजिक, अपनी मेथड के हिसाब से, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से हम सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे कंडीशन होंगे जरा देखते हैं। सारे के सारे सेम रहेगा, राइट, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड कर रहे हैं, बट वहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन दोनों का सम -5 होना चाहिए। इट्स मीन करना है हमें सम, एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो निगेटिव इंटीजर को क्या करना है, मैक्सिमम कर देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम करने से निगेटिव मिल जाएगा। तो हमने देखा इस तरीके से, आप कैसे समझा क्वेश्चन को, हमने अगर सपोज दैट -10 लिया हुआ है, हमें सम करना है तो हम +5 भी सम कर सकते हैं। आप देखेंगे आप जब 10 से 5 को सम करेंगे प्यारे बच्चों, -5 फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। आपका आंसर क्या आएगा, -5। आप देखिए एक आपका नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर रेडी है। ऐसा नहीं कि आप यही कर सकते हो, आप बहुत कुछ क्वेश्चन ले सकते हो। आपका अगर बहुत मन कर रहा है तो आप -8 के साथ +3 लेंगे, तब भी आपका -5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका मन कर रहा है आप ये भी ले सकते हैं, -7 लेके हमने +2 कर दिया, तब भी आपका -5 हो जाएगा। नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये सारी के सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे, हम आगे मेथड की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारी और भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इट इज़ क्लियर प्यारे बच्चों, आगे चलूँ क्या, बोलिए। ओके गुड, चलते हैं।